देखिए सर, हर गवर्नमेंट के काम में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो कुछ कमियां बीजेपी में भी हैं, अच्छे काम भी बहुत हैं, कुछ कमियां भी हैं, वो आगे सुधरेंगी। लोगों के घर में फ्रिज है, लोगों के घर में टीवी है, लोगों के पास कार है। हिंदुस्तान के अंदर एक फिर भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटना पड़ रहा है। कांग्रेस वाले खुद ही आपस में लड़ रहे हैं और वो बोलने में भी कह रहे हैं भैया मोदी जी को ही वोट दीजिए। तो आप बोलो कांग्रेस पे कैसे विश्वास करोगे? नहीं, जैसे अब वहाँ यूक्रेन में जब वॉर हुई, जैसे स्टूडेंट्स को मोदी जी ने रेस्क्यू किया, दैट वाज अ गुड थिंग। ठीक है, जब वो कोई एक्शन लेते हैं वो बहुत बोल्ड स्टेप्स लेते हैं, बट उनको और भी ये सब चीज़ें यंगर जनरेशन को लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। चलो इस तरफ आ जाओ सर, इस तरफ आओ, आ जाओ। क्या हुआ? अरे घबराओ मत, लोकतंत्र है देश में मित्र, कुछ नहीं पूछ रहे ऐसे। क्या नाम है? इनसे बात करो। नाम तो बताओ। नहीं सर, अरे प्लीज। चुटकुले सुनाऊंगा। अरे नहीं सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। तो इतना भय किस चीज़ का है? नहीं, भाई तो किसी मोदी चीज़ का राज में इतना भय? नहीं, मोदी राज में भाई का फिर नाम तो बताओ। मनोज। मनोज भाई, ये बताइए, यहाँ जैसे नई दिल्ली लोकसभा सीट ये लगती है आपकी, यहाँ से इस बार आम आदमी पार्टी ने यहीं के लोकल विधायक सोमनाथ भारती को टिकट दिया है। दूसरी तरफ बांसुरी स्वराज है, सुषमा स्वराज की बेटी, क्योंकि मीनाक्षी लेखी का यहाँ से टिकट कट गया। किस तरीके की टक्कर देखते हैं इस सीट पर? सर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मीनाक्षी लेखी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक ठाक था। ठीक ठाक रहा। और ये जो सोमनाथ भारती हैं, इनका जो कार्यकाल है एज अ विधायक, ये कैसा रहा? इनका भी ठीक ठाक है। दोनों का ठीक रहा। हाँ जी। तो यूँ कहा जाए कि मजबूत कैंडिडेट है, टक्कर रहेगी यहाँ पर? सर वो तो आइडिया नहीं बता सकते, कोई भी जीत सकता है, कोई भी आ सकता है। इस इलाके की अगर मैं बात करूं, नई दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी रहती है? ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा। ठीक ठाक है। हाँ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कामकाज को 10 में से कितने नंबर हैं? 10 में से 9। 10 में से 9। एक नंबर किस चीज़ का? जैसे ही। ऐसे ही काट लिया। हाँ जी। हाँ, 10 में से 9 ठीक रहते हैं ना। ठीक है, 10 में से 9 ठीक रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, 10 पूरे नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए, महंगाई बेरोजगारी भी मुद्दा है क्या इस चुनाव में? सर ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा फिलहाल, तो यहाँ पे तो नहीं लग रहा मालियानगर में। इंडिया अलायंस कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना घपला हो गया, इसकी भी चर्चा है लोगों नॉलेज की। नहीं है, इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। हाँ। तो इसकी चर्चा नहीं है, तो इसका मतलब गेम में नहीं है ये चीज़। सर बराबरी टक्कर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैम नमस्कार। मैम मेरे को एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो 10 साल का जो काम रहा, इसको कैसे देखते हैं? क्या अच्छे काम हुए या यूँ कहें कि कुछ कमियाँ रही? नहीं, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ, बट हाँ बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें, एक ये मैटर ज़रूर है। बट हाँ कि मोदी जी ने पूरा वर्ल्ड वाइड इंडिया को एक रिप्रेजेंट किया है, इंडिया इसको एक अच्छे लेवल पे लेके गए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने। विदेशों में देश की जो छवि है हाँ, उसको that's सुधारने really में changed, मोदी सरकार का हाँ। योगदान रहा है, Foreign तो वो countries लोगों को पसंद आ रही हैं वो चीज़ें। ऑफ कोर्स वो लोग तो इम्प्रेस हैं ही हैं। मोरओवर इंडिया में भी जो उन्होंने बड़े बड़े एक्शन, आर्टिकल 370 लाए हैं, दैट वाज अ बिग थिंग फॉर द नेशन। और बट हाँ थोड़ा सा ये जो ओवर एक्सपेंडिचर, हर चीज़ एक्सपेंसिव होती जा रही है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए एक वो है कि उसको ये कहा जा सकता है कि जिन मुद्दों पर बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत थी उसमें प्रधानमंत्री जो हैं पास हैं, लेकिन जहाँ तक महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, वहाँ थोड़ी सी चीज़ें बैकफायर कर रही हैं सरकार को। बहुत चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने की ज़रूरत है, लाइक स्कूल्स में एडमिशन्स, कॉलेजेस में एडमिशन्स, बहुत चीज़ें हैं बच्चों के लिए, इतना टफ कॉल होता जाता है, हो रहा है। सो वो चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन होने की वो है। बट हाँ अदरवाइज़ जो उन्होंने बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, लाइक फॉर राम मंदिर ऑल्सो, आबू धाबी में मंदिर बनवा दिया हिंदूज़ के लिए, और वो है मतलब धार्मिक एंगल से अगर चीज़ें देखी जाएं religious angle तो से उसका भी। फ़ायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स दैट इज़ देयर। जैसे एक अक्सर ये चर्चा होती है कि जब ये कहा जाता है कि विदेशों में भारत का नाम हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि देश में उस तरीके के संसाधन, उस तरीके के शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं जहाँ पर युवा जो है यहीं पर अपना भविष्य देखे। लोगों का बाहर की यूनिवर्सिटीज़ पे भरोसा ज़्यादा हो गया है। वही दैट आई मीन टू से वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में ज़रूर क्रिएट करना चाहिए कि हमारे बच्चे बाहर देखें ही ना, अपने पेरेंट्स को छोड़ के ही ना जाएं। यहीं पे इनको इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंसेंटिव्स यहाँ मिलें, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ मिले, तो हमारे बच्चे भी यहाँ पे अपना को सेटअप कर पाएँ। वही एक्सपोजर इनको यहाँ मिले, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे वे ऑफ वर्किंग है वहाँ पे है। सो लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। सो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस लाने हैं, बुकिश लैंग्वेज ना हो, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। नो डाउट इंडिया इज़ लाइक अ ग्रेट नेशन रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी नाउ डेज़। बैंकिंग सिस्टम इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग है इवन बाहर के नेशन से, और बहुत चीज़ें पॉजिटिव हैं इंडिया में। नेगेटिव एंड पॉजिटिव हर नेशन की होती हैं, बट हाँ, जो अब करेंट मोदी जी जैसे, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड ही कैन ब्रिंग गुड चेंजेस टू द नेशन, सो ही मस्ट डू दैट। विदेश नीति के मामले में सरकार पास है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से अभी हमने चर्चा की कि देश में उस तरीके के संस्थान नहीं हैं, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं अगर उस चीज़ में, उस क्षेत्र में काम अगर होता इन 10 सालों में, तो देश का जो डंका है उन चीज़ों को लेकर विदेशों में बचता तो ज़्यादा बेहतर रहता। हाँ, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा है, मे बी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंडिया में, कंपटीशन इज़ टू मच, और वो सब चीज़ें, हाँ ऑब्वियसली अगर उस तरफ भी फोकस किया जाता तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। नहीं, जैसे अब वहाँ यूक्रेन में जब वॉर हुई, जैसे स्टूडेंट्स को मोदी जी ने रेस्क्यू किया, दैट वाज अ गुड थिंग। ठीक है, जब वो कोई एक्शन लेते हैं वो बहुत बोल्ड स्टेप्स लेते हैं, बट उनको और भी ये सब चीज़ें यंगर जनरेशन को लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना वो है। बट हाँ, वुमेंस के लिए जो वो स्टेप्स ले रहे हैं, दोज आर रियली अप्रिशिएबल, कि छोटे छोटे विलेजेस की वुमेंस को एम्पावर करने की बात करते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग, वुमेन एम्पावरमेंट इज शुड बी डन। सवाल और मैम, जैसे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अब जेल में हैं, क्या उनका चुनाव से पहले जेल जाना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है? सिंपैथी उनको मिल रही है, यूँ कहें कि नहीं इससे नुकसान हुआ है? नो क्लू अबाउट इट। मैंने किसी से इतना जजमेंटल मतलब आई एम नॉट दैट जजमेंटल, और मैंने किसी से कभी डिस्कशन अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, जो लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो उनकी कॉल होगी, बट आई एम अ लाइक मोदी जी सपोर्टर, so I always appreciate him what he is doing. लग रहा है इस बार 400 पार? I hope so. Let's see. Hope so कि होना भी चाहिए. So हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? अमित भारद्वाज। भारद्वाज जी, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, नई दिल्ली लोकसभा सीट पर क्या चर्चा चल रही है? क्योंकि एक हॉट सीट इसको कहा जा रहा है। एक तरफ बांसुरी स्वराज हैं, दूसरी तरफ सोमनाथ भारती हैं। बीजेपी सर, बांसुरी स्वराज। क्या कारण है? देखिए, न्यू कमर है, यंग है और टैलेंटेड भी हैं। भारती जी का काम तो सबने देख ही लिया, अब कम से कम नए को भी आजमाएंगे। तो लग रहा है कि आराम से ये सीट बीजेपी निकाल लेगी, या फिर यूं कहें कि टक्कर रहेगी? नहीं, टक्कर नहीं रहेगी, आराम से निकाल लेंगे। ये जो अलायंस बना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा इस सीट पर? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, बेमेल का अलायंस है। बेमेल का अलायंस मानते हैं? जो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट से आज मिल के बैठ गए हैं, पब्लिक भी सब जानती है सर। हम भी प्रॉपर मोदी सरकार का 10 साल का जो कार्यकाल है, इसको कैसे देखते हैं? क्या ठीक काम हुए हैं, या यूं कहें कि कुछ कमी रह गई? देखिए सर, हर गवर्नमेंट के काम में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो कुछ कमियां बीजेपी में भी हैं। अच्छे काम भी बहुत हैं, कुछ कमियां भी हैं, वो आगे सुधरेंगी। क्या अच्छे काम है और क्या कमी रह गई, वो थोड़ा सा बताइए। अच्छे कामों में जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह हुए हैं, रोड्स वगैरह के काम हुए हैं, जॉब्स वगैरह को लेके काम हुए हैं। लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, लेकिन कोई भी पोर्टल खोल लीजिए, जॉब्स की लाइन लगी पड़ी है। लेकिन युवाओं का तो ये कहना है कि वो तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की और फिर पेपर लीक हो जाते हैं, उनका साल ख़राब हो जाता है, जो मेहनत उन्होंने की हो जाती है। दिल्ली में तो कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, 50 साल हमारी उम्र हो गई है। दिल्ली में तो आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ। दिल्ली की अगर बात करें तो ये मुद्दा दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं है सर। महंगाई और बेरोजगारी की बात करता है विपक्ष, उसको लेकर क्या? महंगाइयाँ रही हैं, हर गवर्नमेंट में महंगाइयाँ रही हैं। कोई भी सरकार आ जाए, अगर आज कल कांग्रेस आएगी तो वो भी अपने हिसाब से महंगाई बढ़ाएगी।
तो ये जो तमाम मुद्दे हैं इनको किनारा करते हुए बीजेपी के साथ लोग जाएंगे, ये कह रहे हैं। बीजेपी के साथ तो जाएंगे ही जाएंगे डेफिनेटली सर। ठीक है सर, बीजेपी का माहौल है या फिर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो कुछ ब्रेक लगा पाएंगे? नहीं सर, बीजेपी ही आएगी और मोदी जी का कामकाज देख के ही हर आदमी उन्हीं को वोट कर रहा है। यहाँ पे कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता सर। कौन से वो ऐसे काम हैं बीजेपी के, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो लोगों को ये बताएं कि कौन से ऐसे 3 काम हैं जो बहुत बेहतरीन हुए हैं इस सरकार में? सर इसमें बेहतरीन काम यही हुए हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा हुआ, हाईवेज वगैरह का। हाईवेज का, और बाकी हम रहते दिल्ली में, यूपी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ भी दमदारी से काम हो रहा है और सरकार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसलिए महंगाई बेरोजगारी का भी कोई मुद्दा है क्या इस चुनाव में? सर महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो हर सरकार में रहता है सर। महंगाई कभी नहीं थी ना है, खाली हमारी इनकम अगर रहेगी सही से तो महंगाई कभी भी नहीं रहेगी। आपको लगता है इन 10 सालों में लोगों की इनकम बढ़ी है? सर लोगों की इनकम भी बढ़ी है और जो काम करेगा उसकी इनकम बढ़ेगी, जो काम नहीं करेगा बेरोजगार होकर घूमेगा उसकी क्या है, कुछ भी इनकम नहीं है। तो इसलिए टोटल बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और अच्छे मार्जिन से टक्कर है। यहाँ की अगर बात करूँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती हैं जो यहाँ के विधायक भी थे। किस तरीके का काम था उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? एज अ विधायक उन्होंने किस तरीके के काम किए थे? काम की मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं रहता हूँ सर पश्चिमी दिल्ली में। अच्छा। तो इसलिए ये हमारी मार्केट है, इसलिए हम ड्यूटी में हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन पूरे दिल्ली में बीजेपी का ही जोर शोर है। हाँ जी, बीजेपी का जोर है जी, हम बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी बहुत अच्छी और बहुत अच्छे नेताजी हैं हमारे। मोदी जी को हर जगह ही चर्चा हो रही है और मोदी जी का हमने काम देखा, हर व्यक्ति मोदी जी की तारीफ़ करता है और सब जो भी हैं ऐसे ही हैं। और हमें आम आदमी को वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो भी किसी और को ही समर्थन देंगे। उससे अब वो कहेगा मैं बनूंगा। अब तक कुछ कर नहीं पा रहे तो आगे क्या करेंगे? हम इतने अच्छे नेता को छोड़ के दूसरे को क्यों चुने? हम बीजेपी को ही वोट देंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? मुद्दे तो कुछ भी नहीं है सर बीजेपी के लिए। बीजेपी सबसे अच्छी और मजबूत पार्टी है क्योंकि मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो कि सबने देखा है और वो जो किया है उन्होंने करके दिखाया है। उनके सामने कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि टिक सके। और दूसरी बात, कांग्रेस वाले खुद ही आपस में लड़ रहे हैं और वो बोलने में भी कह रहे हैं भैया मोदी जी को ही वोट दीजिए। तो आप बोलो कांग्रेस पे कैसे विश्वास करोगे? कांग्रेस की जो आपसी फूट है वो ही उनके खिलाफ जाए। जी। तो इसलिए हम मोदी जी को ही वोट देंगे। मैं क्या, सभी पूरा हिंदुस्तान को देनी चाहिए। तो जो 400 पार का जो नारा एक प्रधानमंत्री ने दिया है, लग रहा है कि आसानी से पार हो जाएगा या यूं कहें कि नहीं इस बार थोड़ी सी टक्कर रहेगी? हम लोग यदि मोदी जी का साथ देंगे तो ज़रूर पार करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, अब चुनाव है, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये सीट है, किस तरीके का मुकाबला है यहाँ पर? एक तरफ सोमनाथ भारती हैं, दूसरी तरफ बांसुरी स्वराज है। एक मिनट, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम परवेश। प्रवेश जी, देखिए पिछले 75 सालों से आप लोग तो नहीं देख रहे क्या हो रहा है, क्या घटा है पीछे। इन सब लोगों ने, हम सब लोगों ने क्या भोगा है, शायद आप शायद नहीं जानते। हम लोगों ने बहुत पुराने से देखा है, मैं 70 साल का हूँ। लेकिन महोदय, मोदी जी ने आके परिवेश को पूरी तरह बदल दिया। परिवेश को पूरी तरह बदल दिया। ईमानदारी से उन लोगों के पास उनका पैसा पहुंचने लगा जिनके पास पहुंचना चाहिए था। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा। वो लोग खुद कहते थे कि भाई रुपया हम बेचते हैं, पहुंच नहीं पाता है ना। लेकिन अब वो कहते नहीं, इधर उधर मत भेजो, सीधा उसको भेजो जिसको। सब डिजिटलाइजेशन की वजह से हाँ। जो चीज़ें पहले रुक जाती थी वो अब आसानी से वहाँ तक पहुँच जाती है। जैसे मान लो कोई पॉलिसी चलाई है, उसका जो फ़ायदा है वो अब डायरेक्ट उसी आदमी को हो रहा है, उसी को पहुंच रहा है जिसको पहुंचना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग नाराज़ हैं मोदी जी से। वो क्यों नाराज़ हैं? हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही गलत प्रथा चल पड़ी थी, मुगलों के टाइम में भी थी, अंग्रेज़ों के टाइम में भी थी, कि राजा से मिलने के लिए बीच वाला आदमी कुछ काम करवाता था और उसकी एवज में कुछ ले लेता था। वो प्रथा आज तक चलती रही।
अब वो प्रथा मोदी जी ने ख़त्म कर दी। मिडल मैन की जो प्रथा है वो खत्म हो गई, आप देखिए। खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। लोग अपने आप बेधड़क होके जाते हैं, केंद्र से मिलते हैं, बात करते हैं, उसको समझाते हैं, वो भी समझ जाता है कि ये व्यक्ति समझ गया है, इसको अपनी फॉर्म की कीमत पता लग गई है। जो फॉर्म फ्री में मिलता है, जिसका बाबू 100 रुपये ले लेता था, वो अब लेते हुए डरता है। आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो उसमें कमी आई है। बहुत कम आई है, बहुत कमी आई है। एक बात, एक विपक्ष पिछले दिनों एक मुद्दा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सामने लाया, कहाँ से चंदा आया, किसने दिया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और मैं कहूँ कि जो विरोधी पार्टियां हैं, बीजेपी की विपक्षी पार्टियां हैं, वो अक्सर ये आरोप लगा रही हैं कि भाई ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल है ये सबसे बड़ा घोटाला है। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, आप प्रवेश जी अपने स्कूल टाइम में जाइए, जो विद्यार्थी कुछ नहीं करता था तो वो अपने कुछ इस तरह के बहाने बनाता था कि जो बहाने बिल्कुल फिट हो जाएं। कई बार उसके बहाने फिट हो जाते थे, टीचर उसको फॉरगिव कर देता था, लेकिन जब नहीं होते थे तो वो पछताता था। कांग्रेस की या विपक्ष की स्थिति वही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ आप नहीं ये है कह रहे हैं कि कोई मुद्दा है नहीं इस चुनाव कोई में? मुद्दा नहीं सर, कोई भी किसी का कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा ने आम आदमी को, जो आम आदमी है हिंदुस्तान का, उसको अपने दिल के पास ले लिया है। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ ओरिजिनली, लेकिन दिल्ली में 50 साल से रह रहा हूँ, तो मैंने ये महसूस किया कि अब उत्तर प्रदेश में और कई प्रदेशों के अंदर जो है सरकार ने कुछ इस तरीके से कानून व्यवस्था को व्यवस्थित किया है कि लगने लगा है कि हाँ, अब हम निश्चिंत होकर जा सकते हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो क्या दिल्ली में आपको ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था के क्षेत्र में दिल्ली में बेहतरी हुई है? नहीं, दिल्ली में कानून व्यवस्था पहले से भी ठीक थी, क्योंकि राजधानी मान के वैसे भी आपके पुलिस वाले और पुलिस डिपार्टमेंट जो है सजग रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं मानता हूँ किसी किसी जगह पर, किसी किसी पॉइंट पर कभी कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जो नहीं सही जाती, जो नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी राजधानी है, इतने तरह के लोग रहते हैं, घटनाएं तो होंगी। आप लोग जितनी तरीके से जागरूक हो, मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा, मीडिया वास्तव में वास्तविकता की तह पर जाने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी से ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि क्या वास्तव में मोदी ने 10 साल में कुछ किया है। मित्र, किया है, तभी तरफ इस तरह के उन लोगों को मोदी सरकार के ऐसे 5 काम बताइए जो बहुत बेहतरीन हुए हों, जो लोग अक्सर सरकार पर सवाल उठाते हैं। देखिए, 2 तो उसके अपने मैनिफेस्टो में थे, 370 है ना, 3 तलाक, ये उसने बहुत सही तरीके से, और आम आदमी डर रहा था कि अगर 370 ख़त्म करेगा तो शायद ब्लडशेड हो जाएगा, शायद कुछ दुर्घटनाएं हो जाएंगी, शायद कुछ प्रमुख राज्यों के अंदर जो है खून खराबा हो जाएगा। लेकिन थैंक्स, उसका मैनेजमेंट लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ और ऐसा लगा ही नहीं कि ये घटना हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो वास्तविकता को बताने की कोशिश करता है, मोदी साहब जब वो वास्तविकता को बताने की कोशिश करता है, उस वास्तविकता से ही विपक्ष जो है कुछ ऐसी बातें कर देता है जिससे उसकी वाही होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जब राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को, या फिर मंगलसूत्र आपका ले लेंगे। उस बयानबाजी को किस तरीके से देखते हैं? प्रवेश जी, देखिए, लोग इस तरीके से देखते हैं, हम लोगों ने कुछ सैकड़ों साल गुलामी अंग्रेज़ों की करी है ना, कुछ सैकड़ों साल गुलामी मुस्लिम्स की करी। हम तो अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपनी एजुकेशन, अपना सिस्टम, अपने आचार विचार हम सब भूल चुके हैं। अगर हम अंतर मन से अपने आप को पहचाने कि हम कौन से भारतीय हैं, तो हम थोड़े से अंग्रेज हैं, थोड़े से दूसरे हैं और थोड़े से तीसरे हैं। हम पूरी तरीके से अगर भारतीय बन जाएं तो ये देश वास्तव में स्वर्ग है, और इसको स्वर्ग बनाना। वही आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वो बयान दिया, क्या आपको लगता है कि उसमें भारतीयता थी, या फिर तुष्टीकरण को लेकर लोग जैसे सवाल कर रहे हैं वो उस तरीके की सवाल ही नहीं पैदा होता। मोदी जी कभी तुष्टीकरण की वो नहीं करते राजनीति, हम लोगों को राजनीति का इतना अनुभव नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर लगता है कि मोदी जी सिर्फ उन लोगों को ये बताना चाहते हैं जो तुम तुष्टीकरण कर रहे हो, उसका ये अर्थ निकलता है, और इस अर्थ से अनर्थ मत करो,
वो ये समझाना चाहते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी, मैं उस पर भाषा पर आ जाऊंगा तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। सिर्फ ये समझिए कि उनका मकसद सिर्फ इतना है कि लोग समझें हमें उस व्यक्ति को चुनना है जो व्यक्ति वास्तव में इस देश का भला चाहता है। एक बात और कहना चाहूँगा, देश प्रेम। प्रवेश जी, आप सच सच बताइए, हम रोज़ी रोटी में लगे रहते हैं, हम बीवी बच्चे में लगे रहते हैं, हम मकान में लगे रहते हैं, हम अपने रिश्तेदारों में लगे रहते हैं, क्या 365 दिन में हम एक दिन भी देश प्रेम की बात करते हैं? 15 अगस्त में हम 4 गाने सुन लेते हैं, 26 जनवरी में हम 26 जनवरी देख लेते हैं, उसके बाद अलावा हमें देश प्रेम नहीं दिखाई देता। लेकिन वो व्यक्ति है जिसने देश प्रेम को पूरी तरीके से आप लोगों के अंदर जागृत कर दिया है। हमें सबको धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा, 10 साल के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देंगे बीजेपी? 10 में से 10। बीजेपी नहीं, आप सब लोग भी शामिल हैं। 400 पार वाला जो आंकड़ा है, लग रहा है कि पार हो जाएगा? बिल्कुल पार हो जाएगा, निस्संदेह पार हो जाएगा। आप लोगों की, मैं मानता हूं कि आप लोगों की आत्मा अंदर से ये पहचानने लगी है कि इस देश में शायद कोई देवदूत आ गया है जो भारत का भला चाहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो देवदूत हैं ये महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। देखिए, बेरोज़गारी, आप प्रवेश जी, मैं जाता हूँ 30 साल पहले भारत में ऐसा था कि टेलीफोन का, लैंडलाइन का टेलीफोन लगाने के लिए हम लोग, जो लाइन मैन होता था टेलीफोन का, उसके पास चक्कर लगाते थे। मैं खुद गवाह हूँ, मेरी माँ को कैंसर हो गया था, तो हमने एक मेडिकल ग्राउंड पर टेलीफोन लिया था। उसको सब कुछ होने के बावजूद भी अपने घर में घंटी बजाने के लिए मुझे 4 हफ्ते चक्कर लगाने पड़े। बार बार मैं जीएम के पास जाता था, MTNL के, वो कहते थे सर एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन टू यू सर, यू स्टार्ट। कह रहे हैं कि महंगाई बेशक हो गई है लेकिन अब सुविधाएं बढ़ गई है। महंगाई अब लग नहीं रही है सुविधाओं के चलते। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों के घर में फ्रिज है, लोगों के घर में टीवी है, लोगों के पास कार हैं। हिंदुस्तान के अंदर फिर भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटना पड़ रहा है। उसके पीछे 2 रीज़न हैं। एक बच्चे ने अभी ये कहा कि जो काम नहीं करेगा वो क्या करेगा। मेरे भी कुछ कज़न्स हैं, गांव में रहते हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते। हम उनसे पूछते हैं भैया कुछ कर रहे हो? कहते क्या करें हैं। तो जो ये 80 करोड़ लोग हैं, आपका ये कहना है कि ये कुछ नहीं करते, ये काम नहीं करते, ये सिर्फ राशन की लाइनों में खड़े हैं? राशन की लाइनों में खड़े हैं और अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं है। अगर ये लोग भी इकट्ठे हो जाएं, आपको राशन बांटने, किसी चीज़ के बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, रेलवे स्टेशन का। रेलवे स्टेशन पर मैं खड़ा था, किसी की वेट कर रहा था, एक बुढ़िया मेरे बराबर बैठी हुई थी। मैंने समझा शायद वो भिखारी ने। मैंने कहा अम्मा कुछ चाहिए? बोली ना, हम किसी की वेट कर रहे हैं। बोले अच्छा, तो कुछ पैसा चाहिए क्या? ना कुछ नहीं चाहिए। मतलब आदमी अपने आत्मसम्मान को समझने लगा है। समझने लगा है तो फिर ये 80 करोड़ लोग क्यों राशन की लाइन में लगे हुए हैं? इसलिए लगे हुए हैं। अब आप मेरे से शब्द डालना चाहते हो तो मैं डाल देता हूँ। ऐसे महानुभाव हैं जो चावल लेते हैं फ्री, और उसी वक्त ही रिक्शे पर आवाज़ लग जाती है वो चावल दे दो, वो चावल उसी वक्त बेच देते हैं, क्योंकि 5 किलो चावल वो खा नहीं सकते, 5 चौक 20 किलो हो गया। और उसके बाद जो है वो गेहूं है उसे भी दे देते हैं। तो क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए? नहीं, बंद तो नहीं करना चाहिए। जो अपने सुविधा शुरू करिए। कुछ लोग वास्तव में नीडेड हैं, कुछ लोग वास्तव में नीडेड हैं, और कुछ लोग जो हैं इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? नहीं बोल। रिजवान अहमद। अहमद साहब, ये बताइए, अब चुनाव है लोकसभा के, ये नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जो सीट है, सोमनाथ भारती यहाँ से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, बांसुरी स्वराज बीजेपी से हैं। किस तरीके की चर्चाएं हैं? क्या लग रहा है इस बार? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, या फिर यूँ कहें कि नई इंडिया अलायंस जो है रोक देगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सौम्य भारती आना है यहाँ पे। सोमनाथ भारती क्या कारण है? अच्छा काम करता है बीजेपी में, तो सबों को देख दाख के चलता है, देश संभालता है, काफ़ी समझदार है। तो अब वही आना है आपके बीच। 2025 में भी वही आएगा, 2026 में भी वही आएगा। सोमनाथ भारती? हाँ जी। आपको लगता है मतलब उस तरीके की छवि इस इलाके में सोमनाथ भारती की है? हाँ बिल्कुल है। ये बांसुरी स्वराज जो हैं बीजेपी से, इनका क्या रहने वाला है यहाँ पर? अब इनका तो पता नहीं, इतना तो नॉलेज नहीं है। अच्छा, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल कैसे रहे? सही, ठीक थे? सभी अपनी अपनी जगह सब ठीक है। केजरीवाल भी, सौम्य भारती भी ठीक है, मोदी जी भी ठीक है अपनी जगह। केजरीवाल तो अंदर कर दिया। वो अंदर बाहर से क्या मतलब उसे? केजरीवाल के घर वाले, पब्लिक कहाँ जाएगी उसकी? केजरीवाल को अंदर कर दोगे? लोग साथ हैं अभी भी? बिल्कुल साथ हैं केजरीवाल के।
चलो यहाँ कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मित्र आपका? बसंत कुमार जी। बसंत कुमार, अब लोकसभा का चुनाव है, ये नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट है। एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ बीजेपी है। इंडिया अलायंस से सोमनाथ भारती यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको टिकट मिला है। बांसुरी स्वराज बीजेपी से हैं। क्या लग रहा है कि क्या चर्चाएं हैं और किस तरीके से इस सीट को देखते हैं? टक्कर रहेगी या फिर यूँ कहें कि नहीं? मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग बीजेपी को ही हम सपोर्ट करते हैं और यहाँ से हमारी माननीय जो सांसद हैं वही जीतेंगी बीजेपी से। सांसद का तो टिकट ही कट गया, मीनाक्षी लेखी का। नहीं, जो अब मौजूदा में जिसका टिकट मिला है वही जीतेंगी बीजेपी से ही। मीनाक्षी लेखी सांसद थी, उनका टिकट कट गया, बांसुरी स्वराज को यहाँ से। आज भी 101% यहीं से जीतेंगी। क्या कारण है? क्योंकि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के लोग कहते हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी कहाँ बेरोजगारी है? सब अच्छे काम हो रहे हैं, सब विकास हो रहा है, रोडें वगैरह अच्छी हैं, हर एक काम अच्छा हो रहा है। 5 काम बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बेहतरीन रहे इन 10 सालों में। वैसे सारे काम उनके जो है सराहनीय है। 5 काम। उन्होंने करप्शन को सबसे बड़ा, रोड हो गया, करप्शन को सारा उन्होंने सब खत्म कर दिया है। करप्शन मतलब किस तरीके का करप्शन खत्म हुआ जो आपने मतलब एक्सपीरियंस किया? एक्सपीरियंस ये है कि जैसे यहाँ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा हमारे गांव जाता था, पहले 1 रुपया जाता था, सो वहाँ जा के 75 पैसे सब इधर उधर लोग खा जाते थे। सिर्फ 25 पैसे पैसा पहुँचता था। चलिए पैसा खा लेते थे, अब वो डायरेक्ट जो है पहुँच रहा है। आज उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि सारा जो भी पैसा है हमारा अब वो सीधा बैंक अकाउंट के खातों में सीधा जा रहा है। बिचौलियों को खाने का कोई मौका नहीं मिल रहा। तो उस क्षेत्र में आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वहाँ का जो खत्म हो गया? हाँ जी, भ्रष्टाचार बहुत खत्म हुआ और आगे आने वाले 5 साल हमारे देश के लिए और ही विकसित रहेंगे इसकी में। चलो ये तो एक काम हो गया, भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं खत्म जी। 4 और बताइए। 4 में से उनकी सारे उनके काम अच्छे हैं। 4 और बताइए। अब देखो, राम मंदिर का जो इतने सालों से मुद्दा अटका हुआ था, उन्होंने जो है धारा 370 है वो उन्होंने ऐसा हटाई है। कांग्रेस सरकार हमारे इतने साल, कांग्रेस सरकार इतने 70 साल देश में राज किया है। पहले गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार सारा कुछ हुआ करता था। आज है कहीं कोई भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं है। सो मोदी जी की नीतियों से लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, सारा लॉ एंड ऑर्डर सुधरा हुआ है। महिलाएं, बेटियां सब सुरक्षित हैं। पहले बाहर निकलते वक्त अभी हाल ही का मामला है, बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी, उनके नेता थे जिन पर 2000 लोगों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और रेप का आरोप लगा और मोदी जी उनके लिए प्रचार कर रहे थे। उसको लेकर क्या कहें? तो उसके लिए मोदी जी ने अपना एक्शन भी तो लिया है तुरंत। वो तो बाहर चले गए देश से। नहीं तो उनको दोबारा से एक्शन लिया, उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। हर पार्टियों में ऐसा ही होता है, लेकिन हमारी पार्टी में बीजेपी है, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, उनको बाहर कर दिया है। बाहर कहाँ कर दिया? देश से बाहर? नहीं, देश से बाहर नहीं कर दिया। नीरव मोदी को कर दिया? नहीं, नीरव मोदी कहाँ भाग के गए? कहते लाखों पैसा लेकर बाहर गए, लेकिन सारा तो बाहर तो काला धन तो कह रहे वापस आया तो है। अब ये देखो ना, बाहर से जो मजदूर लोग हैं, बाहर से कहाँ से भी 5 लोग के लाए ना, एक वहाँ से कहीं से 5 लोग के लाए थे। नहीं, 5 या 6 लोग ऐसे लाए थे, फांसी की सजा हो गया था तब पर भी लाए वहाँ से लौटा के। ये मोदी जी में ही पावर है और किसी में नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई महंगाई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, क्या कह रहे? झूठ कह रहे हैं? और महंगाई कहाँ है? अगर अभी पिछले महीने साल में मानो कि 30 रुपये पराठे थे, अभी 50 रुपये हैं। पिछले साल मान लो मेरे 10,000 तनख्वाह थे, अभी 13,000 हुए, तो इनकम ही तो बढ़ रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं 400 का था हमारे टाइम पे सिलेंडर, इन्होंने तो 1100 पहुंचा दिया 10 साल में। तो सब्सिडी तो मिल रहे हैं। आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। जब तरक्की देश कर रहा है, पहले हमारे लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी, अब आज हम बाइक से घूम रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पहले हमारा साइकिल हुआ, आज हमारे पर बाइक है, हमारे पर पैसा है, रोजगार मिल रहा है, सैलरी भी बढ़ रही है, सारा कुछ है, तो उसमें कहाँ से महंगाई नजर आएगी? मतलब सैलरी इतनी बढ़ गई है कि महंगाई का पता नहीं चल रहा है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से देखा जाए इतने सालों के बाद अब जो है उस हिसाब से कहाँ महंगाई रही? महंगाई कहाँ महंगाई है? लोग कहते महंगाई है, महंगाई, कुछ कोई महंगाई नहीं है। कांग्रेस वाले यही तो कह रहे हैं 70 सालों में हमने 400 का किया, इन्होंने तो 1000 का कर दिया 10 साल में। तो वो अपनी जेब से थोड़ी करते थे, जनता का पैसा लूट के खाया उन्होंने इतने सालों में। अब वो वही बात कह रहे थे, अब उनको खाने को मिल नहीं रहा पैसा। अभी कांग्रेस वाले कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी ने खा लिया जनता का पैसा लूट के। उनको कौन खाया?
इससे पहले कौन खाते थे? इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। अब कोई नहीं खाते, सब हमारा मोदी जी सब संभाल देश को हमारे बढ़िया विकास की राह पे ले जाएंगे। मोदी जी हैं, सब चंगा है। नहीं, सारा कुछ चंगा है। मोदी जी विकास की राह पर देश को ले जा रहे हैं। 10 सालों में आगे आने वाले 5 साल ये मोदी के और विकसित। घोटाले पहले हुआ करते सर, अब ना घोटाला रहा, ना बताइए क्या घोटाले। कोई कह तो रहे हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड, अब उनको कहने को तो घोटाले हर पार्टी में होते हैं, थोड़ा बहुत घोटाले तो हर पार्टी में होते। कांग्रेस के पार्टी में थोड़ा ज़्यादा है, बीजेपी में थोड़ा कम है, ये और है, ये चक्कर है। तमाम में सब नंगे हैं। हाँ।